तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि एक्चुअली भैया जब एक टेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है सॉफ्टवेयर के ऊपर तो व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस। तो SDLC जैसा ही कुछ है। तो भैया इसमें हमें पॉइंट वाइज, सेक्शन वाइज भैया 5 प्रोसेस होती है, 5 लेवल्स में जो है प्रोसेस चलती है। इन 5 लेवल्स को बताना है, एक्सप्लेन करना है और इसका डायग्राम बनाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि भैया व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू प्लान द टेस्ट। मेरी बात आपको समझ में आई? सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू प्लान द टेस्ट कि भैया टेस्ट का स्कोप क्या होगा, हम किस तरीके से टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, टेस्टिंग के लिए कौन कौन से लोगों को पिक कर लिया कि अच्छा आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, आप टेस्टिंग को नोट करोगे, लेखा जोखा बनाओगे और वो सारी चीजें, कौन कौन से टेस्ट केसेस वगैरह क्या कैसा करनी है, क्या शेड्यूल रहेगा, कितने टाइम तक टेस्ट चलेगा। जो टेस्ट का इनिशियलाइजेशन है, जो ओवरऑल प्लानिंग है भैया, वो हम फर्स्ट फेज के अंदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देन कम्स टेस्ट एनालिसिस। ये सभी बातें जो बोल रहा हूं मैं सब आपको लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक ओवरव्यू लीजिए। देन कम्स द टेस्ट एनालिसिस एंड डिजाइन। इस फेज के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, वेरियस टेस्ट केसेस कौन से होने वाले हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, कौन से इनपुट्स को हम लेके टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्या भैया बीच के कौन से इनपुट्स होंगे। जैसे इनपुट रेंज होते हैं, हालांकि ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। इनपुट रेंज होती है, मान लीजिए मैंने कहा ए कॉमा बी का एक फंक्शन है जो सिंपली क्या करेगा, a प्लस बी रिटर्न करेगा। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि a और b को एज एन इनपुट लेता है और a प्लस बी रिटर्न करता है। अब a और b जो है बहुत बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत छोटी वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो हमने एक्सट्रीम एंड्स को ले लिया। मान लीजिए एक बहुत बड़ी वैल्यू को 2400 कुछ और प्लस 2400 कुछ, एक बहुत बड़ी वैल्यू को हमने ऐड करा के देख लिया और प्लस हमने कुछ छोटी वैल्यूज को ऐड करा के देख लिया, 4 + 4 हो गया, कुछ ऐसे छोटी वैल्यूज। तो हमने एक्सट्रीम इनपुट ले लिया। तो ये टेस्ट केसेस बना लिया कि अच्छा एक्सट्रीम इनपुट्स के लिए कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए 2 + 4 5 6 6, तो एक इसमें बहुत छोटी वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो हमने क्या किया कि भैया अलग अलग प्रकार के इनपुट सेट्स बना लिए, हमने अलग अलग प्रकार के टेस्ट केसेस बना लिए। एक टेस्ट केस ये हो गया, एक टेस्ट केस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब इस तरीके से टेस्ट केसेस बेसिकली इस तरीके से कि भैया जो है अपन ने जो वो चूज किया है ना, जो सेट चूज किया है कि अच्छा यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यूज है, यहाँ पे सेट जो रहेगा वो बहुत बड़ी वैल्यूज का रहेगा। ये जो सेट है वो एक्सट्रीम वैल्यूज का रहेगा कि एक्सट्रीम एंड पे एक 0 के नियर में है और एक जो है बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इस तरीके से जो है टेस्ट केसेस वगैरह डिजाइन करेंगे। तो ये सेकंड फेज के अंदर होता है। थर्ड फेज इज द इंप्लीमेंटेशन फेज, जिसे हम एग्जीक्यूशन फेज भी कहते हैं। इस फेज के अंदर सिंपली क्या होता है कि हम एक्चुअली फंक्शन को चलाते हैं, उसे सभी टेस्ट केसेस पास करते हैं, सभी इनपुट्स वगैरह पास करते हैं और देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या निकल करके आ रहा है। तो यहां पर हम नोट डाउन करते हैं, यहां पर बेटा हम नोट डाउन करते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो क्या आउटपुट दे रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है। देन कम्स द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। देन कम्स द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इस स्टेप के अंदर हम रिपोर्ट बनाते हैं कि एक्चुअली इसने कैसा परफॉर्म किया। मेरी बात आप समझिए, यहां पर जो हमने नोट किया था ना कि किसी सेट ऑफ इनपुट पे उसने क्या आउटपुट दिया। तो मान लीजिए 2 + 2 उसने 5 दिया। क्या दिया बेटा? 5 दिया। भैया उसने क्या किया, फंक्शन ने क्या किया, 2 + 2 5 दिया। हम गए यहां पर हमने चेक किया एक्चुअल आंसर से कि 2 + 2 तो 4 होता है, इसने 5 दिया है, मतलब फंक्शन में गड़बड़ है। तो ये भैया इवैल्यूएशन वाला पार्ट हो गया, जहां पर हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या फंक्शन सही आउटपुट दे रहा है, क्या फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो रियल एक्चुअल आउटपुट से मैच करता है। ये चीज हम यहां टेस्ट करते हैं। एंड लास्ट इज द टेस्ट क्लोजर। यहां पर टेस्ट करने के बाद यहीं पर फिक्स वगैरह कर दिया जाता है। जो डेवलपर होता है वहीं पर वो जो है फंक्शन को फिक्स करता है। तो इसी फेज के अंदर सारी चीजें होती हैं। देन कम्स द टेस्ट क्लोजर। यहां पर सभी एक्टिविटीज को देखा जाता है, क्या क्या टेस्ट केसेस हुए, उसके क्या क्या रिजल्ट्स रहे, क्या क्या फिक्स किया गया बग्स पे। एक पूरी रिपोर्ट आप समझ लिए तैयार करी गई और भैया टेस्ट को क्लोज कर दिया गया। फाइनल थप्पा लगा दिया गया कि हाँ फंक्शन बढ़िया से काम कर रहा है। मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द होल सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस इन 5 डिफरेंट फेजेस। अब इस डायग्राम को जो है आप नोट कर लीजिए, फिर इन सभी फेजेस की जो थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह थोड़े नोट्स में आपके बनवा देता हूं। ठीक है भैया, चलिए
थोड़ी पीली कलर की पेन लेने भैया, पीला कलर बहुत पसंद है लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो फर्स्ट फेज इज द टेस्ट प्लानिंग। यहाँ पर हम जो है टेस्ट का स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज होंगे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर नोट करते हैं। डिसाइड व्हाट टू टेस्ट, हु विल टेस्ट एंड व्हेन विल द टेस्टिंग बिगिन। आइडेंटिफाई टूल्स, रिस्क, डिलीवरेबल्स, वही है मैंने आपको लिखने के लिए कंटेंट दे दिया है कुल मिला के। तो इसे आप इलेबोरेट करके जो है एग्जाम के अंदर लिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर जैसे एक ही लाइन में मैंने लिख दिया ना, व्हाट टू टेस्ट, हु विल टेस्ट एंड व्हेन, तो इसे आप 3 लाइन का कर सकते हैं। एक लाइन में आपने लिखा व्हाट टू बी टेस्टेड इन द टेस्टिंग प्रोसेस, विच फंक्शंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर इलेबोरेट। देन हु विल टेस्ट, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि भैया एक टेस्टिंग के दौरान अलग अलग लोगों के रोल्स क्या होते हैं, रोल्स के हिसाब से थोड़ा सा आपने एक लाइन में इलेबोरेट कर दिया। व्हेन थोड़ा टाइम इंटरवल वगैरह के बारे में बता दिया कि टेस्ट जो है कितने टाइम इंटरवल तक चलेगा, वो सारी चीजें डिफाइन करी जाती है। तो इन 3 लाइन्स में मैंने आपको एकदम शॉर्टकट कर दिया है, आपको इसको इलेबोरेट करना बेटा, ठीक है। देन कम्स द डिजाइन, टेस्ट डिजाइन। तो अब यहाँ पर टेस्ट केसेस डिजाइन किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, टेस्ट डेटा वगैरह लिया जाता है। डेटा मतलब इनपुट की, एक्सट्रीमेंट्स के इनपुट लेंगे, बीच वाले छोटे इनपुट्स लेंगे, बड़े इनपुट्स लेंगे, इस तरीके से। एंश्योर ईच फीचर और रिक्वायरमेंट इज कवर्ड बाय अ टेस्ट। भैया 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 एक सॉफ्टवेयर के जितने भी फंक्शन, जितने भी फीचर, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सभी टेस्ट के अंदर कवर हैं। देन डिजाइन टेस्ट फॉर डिफरेंट इनपुट्स एंड सिचुएशंस। मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट इनपुट्स के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए भैया टेस्ट डिजाइन करना पड़ता है। अब ये तो 3 लाइनें मैंने बताई। एग्जाम के अंदर क्या एग्जाम्पल डाल के एक और लाइन डाल दोगे कि हाँ जी भैया जो है ये टेस्ट डिफरेंट इनपुट्स क्या हो सकते हैं, 2+2 हो गया, वो फंक्शन वाला एग्जाम्पल डाल देना। इस तरीके से आपको इलैबोरेट करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड फेज, इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। Then comes the third phase is the test execution phase। तो यहाँ पर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। रिकॉर्ड को जो एक्चुअल रिकॉर्ड आया, मेरी बात आप समझिए, जो सॉफ्टवेयर ने, जो फंक्शन ने आपको आउटपुट दिया, जो आंसर दिया, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, लिख के रख लेते हैं, ठीक है भैया। कंपेयर विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टू फाइंड डिफेक्ट्स। फिर हम क्या करते हैं कि जो आउटपुट फंक्शन ने दिया, क्या वो एक्चुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटपुट आना चाहिए, जो रियल लाइफ आंसर है, उससे मैच कर रहा है क्या? मैच करेंगे, डिफेक्ट्स निकालेंगे और डिफेक्ट्स को फिक्स करेंगे। ये वाली सारी चीज है डिफेक्ट रिपोर्टिंग। यहां पर जितने भी इश्यूज हैं उन सब को भैया रिपोर्ट किया जाता है। इंक्लूड स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस स्क्रीनशॉट, सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज वगैरह किया जाता है। एंड 4th स्टेप में ही जाके फिक्सिंग हो जाती है। डेवलपर भैया फिक्स करता है जो है सभी भी टेक्स्ट को, ठीक है। ये चीज हो गई। देन द 5th फेज इज, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर भैया 5th फेज पे बढ़ते हैं, है ना भैया। ये आ गए हम 5th फेज पे, टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज। ओके, कंफर्म ऑल द प्लान टेस्ट आर कंप्लीटेड। ओके ठीक है भैया, चलिए। तो यहाँ पर जितने भी टेस्ट केसेस वगैरह बनाए थे सब कंप्लीट हो गए, नहीं हो गए, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स को, डिफेक्ट लॉग्स को, डिफेक्ट लॉग मतलब भैया लाइन बाय लाइन एक, अच्छा ये पहला डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट, तीसरा डिफेक्ट, ऐसा जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको एनालाइज किया जाएगा। एक टेस्ट समरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, बिल्कुल भैया। और जितने भी टेस्ट जो है उन्हें डॉक्यूमेंट्स में रखा जाएगा ताकि फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करा जा सके, ठीक है। तो ये आपका 5th फेज है, इसे आप नोट करिए, ठीक है भैया। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रहा है, हाँ जी भैया, दमदार तरीके से चल रहा है। जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जहां पर हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए एग्जाम्स के लिए कवर करा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भैया प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एडा है भैया, एडा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो है प्लेसमेंट्स में भी बहुत काम आता है। देन कम्स COA एंड कम्स M3। भैया ये सब्जेक्ट्स आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है भैया। एडा हमने पढ़ा रखा है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एडा मिल जाएगा, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।